मित्रों, कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट मुकाबला अब अपने रोमांच के चरम शिखर पर पहुंच चुका है। जी हां मित्रों, इस मुकाबले की शुरुआत ही चौंकाने वाली रही, जहां दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम पहली पारी में मात्र 159 रन ही बना सकी। लेकिन जवाब में भारतीय बल्लेबाज भी संघर्ष करते नजर आए और टीम इंडिया की पहली पारी 189 रनों पर सिमट गई। यानी यह टेस्ट मैच अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां यह अंदाज लगाना बेहद मुश्किल हो गया है कि जीत की मुस्कान किस टीम के चेहरे पर आएगी। वहीं इस रोमांचक माहौल के बीच दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों शोएब अख्तर, वसीम अकरम, महेंद्र सिंह धोनी और केविन पीटरसन ने इस मुकाबले को लेकर कुछ ऐसे चौंकाने वाले रिएक्शन दिए हैं जिसने हर किसी को पूरी तरह हैरान कर दिया है। उनके इन बयानों ने मैच की गर्माहट को और भी बढ़ा दिया है और अब क्रिकेट फैंस की उत्सुकता चरम पर पहुंच चुकी है कि आखिर यह हाई वोल्टेज मुकाबला किस करवट बैठेगा। तो मित्रों, क्या कहा इन दिग्गजों ने? उनका पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस पूरी टेस्ट सीरीज को अपने नाम करे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। मित्रों, आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला कोलकाता के मैदान पर खेला जा रहा है। इस रोमांचक भिड़ंत में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफ्रीकी टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी और मात्र 159 रनों पर ढेर हो गई। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही, क्योंकि तूफानी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर के बीच बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली, जहां राहुल ने 39 और सुंदर ने 29 रनों की अहम पारी खेलते हुए भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। लेकिन जैसे ही राहुल और सुंदर के विकेट गिरे, भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। हाँ, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा ने 27-27 रनों का योगदान जरूर दिया, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। नतीजा यह हुआ कि टीम इंडिया भी 189 रनों पर सिमट गई और भारत को केवल 30 रनों की मामूली बढ़त मिली। पर मित्रों, भले ही बढ़त केवल 30 रनों की रही हो, लेकिन जिस तरह से यह पिच व्यवहार कर रही थी, उससे साफ था कि दक्षिण अफ्रीका के लिए भी यहां बल्लेबाजी करना किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला। खैर, दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी की शुरुआत हुई। अफ्रीका की ओर से कप्तान एडेन मार्कराम और रयान रिकेल्टन क्रीज पर आए। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की कमान संभाली। बुमराह ने शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआती विकेट उनके हाथ नहीं लगे और अफ्रीका का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इसके बाद कप्तान ने गेंद कुलदीप यादव को थमाई और कुलदीप ने आते ही अपने पहले ओवर की चौथी गेंद पर रयान रिकेल्टन को चलता कर दिया और भारत को पहली सफलता दिलाई। टी ब्रेक तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 18 पर 1 विकेट था और जिस तरह यह पिच हरकत कर रही है, उसे देखकर लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका भारत के सामने कोई बड़ा लक्ष्य खड़ा नहीं कर पाएगी। वहीं इस रोमांचक मुकाबले पर दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर, वसीम अकरम, महेंद्र सिंह धोनी और केविन पीटरसन ने अपने अपने चौंकाने वाले विचार और प्रतिक्रियाएं दी हैं। इन दिग्गजों ने मैच की स्थिति को लेकर जो राय रखी है, उसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो क्या कहा इन महान खिलाड़ियों ने? आइए जानते हैं। सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि इस मुकाबले को देखकर सबसे पहले यही समझ आता है कि टेस्ट क्रिकेट अभी भी अपनी असली खूबसूरती के साथ जिंदा है। धोनी ने कहा कि कोलकाता की यह पिच दोनों टीमों को बराबर चुनौती दे रही है और ऐसे हालात में छोटी सी बढ़त भी बहुत बड़ी साबित होती है। उनके अनुसार भारत के 30 रनों की बढ़त को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस विकेट पर हर एक रन मैच के नतीजे में भूमिका निभा सकता है। धोनी ने आगे कहा कि भारत की गेंदबाजी इस समय शानदार लय में है, लेकिन असली मायने अब यह हैं कि टीम दबाव को कैसे संभालती है। उन्होंने कहा कि बुमराह ने शुरुआत में जिस तरह दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों की मानसिकता पर असर डाला, वह आने वाले ओवरों में भारत के लिए बड़ा हथियार बनेगा। वहीं कुलदीप यादव का विकेट धोनी ने मुकाबले को खोलने वाला मोड़ बताया, क्योंकि पिच पर उनकी गेंदबाजी का प्रभाव और बढ़ने वाला है। धोनी ने यह भी कहा कि भारत को अब जल्दबाजी की बजाय धैर्य की जरूरत है। उनके अनुसार दक्षिण अफ्रीका अभी भी मैच में है, क्योंकि पहली पारी में दिखा कि कोई भी बल्लेबाज अगर शुरुआती 10-15 गेंदें निकाल ले तो रन बनाना असंभव नहीं है।
इसलिए भारत को लगातार दबाव बनाना होगा और गेंदबाजों को वही मूलभूत बातें निभानी होंगी, लाइन, लेंथ और धैर्य। अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, टेस्ट मैच जीतने के लिए सिर्फ कौशल नहीं बल्कि शांत दिमाग भी चाहिए। भारत के पास बढ़त है, गेंदबाजी है और टीम में मैच खत्म करने का दम भी है। बस अगले 2 सेशन इस मैच का भविष्य तय करेंगे। अगर भारत ने संयम रखा तो यह मुकाबला उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। वही शोएब अख्तर ने कहा कि कोलकाता के इस ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबले में हालात पल पल बदल रहे हैं और यही इस मैच को रोमांचक बनाता है। अख्तर ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका गेंदबाजी के सामने जिस तरह संघर्ष कर रही है उससे साफ दिखाई देता है कि यह पिच बैटिंग फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। उनके मुताबिक भारत ने भले ही पहली पारी में केवल 30 रनों की मामूली बढ़त हासिल की हो, लेकिन इस तरह की पिच पर यह बढ़त भी मैच का रुख बदलने के लिए काफी हो सकती है। अख्तर ने आगे कहा कि भारतीय गेंदबाज शुरू से ही दमदार लय में दिखे और खासकर जसप्रीत बुमराह की शुरुआती स्पेल ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के अंदर एक अदृश्य दबाव पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि कुलदीप यादव की गेंदबाजी इस पिच पर सबसे बड़ी चाबी साबित हो सकती है, क्योंकि पिच जिस तरह टूट रही है वहां स्पिन गेंदबाजी का असर और बढ़ता जाएगा। अख्तर ने यह भी कहा कि भारत ने भले ही पहली पारी में कुछ अहम मौकों पर विकेट गंवाकर बढ़त को बड़ा नहीं बनाया, लेकिन टीम के पास जीत हासिल करने का सुनहरा मौका है। उनके अनुसार अगर भारतीय गेंदबाज आने वाले सेशन में सिर्फ 2-3 तगड़े झटके दे दें तो दक्षिण अफ्रीका इस मैच में वापसी करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहेगी। अंत में शोएब अख्तर ने कहा कि यह मुकाबला अब पूरी तरह गेंदबाजों का खेल बन चुका है और भारत के पास इस मैच को नियंत्रित करने की क्षमता भी है और गति भी। उनके शब्दों में, अगर भारत ने अगले 1-2 सेशन में धैर्य और अनुशासन के साथ गेंदबाजी की तो यह मैच भारत की मुट्ठी में जा सकता है, लेकिन यहां एक भी गलती मैच को पलट सकती है, क्योंकि यह पिच हर ओवर में नई कहानी लिख रही है। वहीं वसीम अकरम ने कहा कि कोलकाता के मैदान पर हो रहा यह टेस्ट मुकाबला असली मायनों में गेंदबाजों की काबिलियत को परखने वाला मैच बन चुका है। अकरम के मुताबिक इस पिच पर हर ओवर, हर गेंद एक नई चुनौती लेकर आ रही है और दोनों टीमों के बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका का पहली पारी में मात्र 159 पर सिमट जाना और भारत का भी 189 पर ढेर हो जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यह विकेट किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। अकरम ने आगे कहा कि भारत को मिली 30 रनों की बढ़त भले ही बड़ी ना लगे, लेकिन इस तरह की पिच पर यह बढ़त मैच का पूरा रुख बदल सकती है। उनके अनुसार जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने नई गेंद से जिस तरह दबाव बनाया, उसने दक्षिण अफ्रीकी ओपनिंग जोड़ी को टिकने नहीं दिया। वहीं कुलदीप यादव ने आकर बिल्कुल सही समय पर भारत को ब्रेक थ्रू दिलाया और उनकी गेंदबाजी आने वाले सेशन में भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। अकरम ने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद सावधानी भरी रही, लेकिन पिच लगातार टूट रही है और गेंद अनिश्चित तरीके से घूम व उछल रही है। ऐसे में उनके मुताबिक यदि भारत ने अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण बनाए रखा तो दक्षिण अफ्रीका पर दबाव हर मिनट बढ़ता जाएगा। अंत में वसीम अकरम ने कहा, यह टेस्ट मैच अब पूरी तरह मानसिकता की लड़ाई बन चुका है। भारत के पास बढ़त भी है, लय भी है और गेंदबाजी का ऐसा अटैक भी है जो इस तरह की पिच पर मैच को अकेले अपने दम पर खत्म कर सकता है। बस टीम को संयम और निरंतरता बनाए रखनी होगी। अगर भारत ने अगले 1-2 सेशन अपने नाम कर लिए तो दक्षिण अफ्रीका के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वहीं केविन पीटरसन ने कहा कि इस मैच में सबसे दिलचस्प बात बल्लेबाजों का संघर्ष नहीं, बल्कि दोनों टीमों की मानसिक मजबूती की परीक्षा है। पीटरसन के मुताबिक कोलकाता की यह पिच किसी एक तरह की गेंदबाजी को फायदा नहीं दे रही, बल्कि हर स्पेल में अलग तरह का चैलेंज पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी पिच पर जो टीम ज्यादा बहादुरी और दृढ़ता दिखाएगी वही इस मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ेगी। पीटरसन ने आगे कहा कि भारत ने पहली पारी में 189 पर सिमटने के बावजूद जिस तरह 30 रनों की बढ़त निकाली, वह बताता है कि भारतीय गेंदबाजों ने मैच पर अपनी पकड़ शुरू से ही मजबूत कर ली थी। उनके अनुसार बुमराह का असर सिर्फ विकेट लेने में नहीं, बल्कि बल्लेबाजों की सोच बदलने में दिखा। उन्होंने कहा कि जब गेंदबाज बल्लेबाज को खेलने पर मजबूर करे और वह आराम से रन ना बना पाए तो समझ लेना चाहिए कि मैच का मोमेंटम गेंदबाजी टीम के पास है। पीटरसन ने विशेष रूप से कहा कि कुलदीप यादव इस मैच के असली एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं।
उनके मुताबिक कुलदीप की गेंद हवा में भी खतरा पैदा कर रही है और पिच पर भी। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका अगर इस मैच में पैर जमाना चाहती है तो कुलदीप के खिलाफ रन निकालने के तरीके ढूंढने होंगे, वरना भारत उन्हें जल्दी समेट देगा। पीटरसन ने यह भी जोड़ा कि अभी मैच किसी एक टीम की मुट्ठी में नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के पास मौका है, लेकिन उसे पारी को टूटने नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाते रहे तो अफ्रीका के लिए 100-150 का लक्ष्य भी दूर की कौड़ी बन जाएगा। अंत में केविन पीटरसन ने कहा, यह मुकाबला अब तकनीक से ज्यादा बहादुरी का है। भारत ने बढ़त लेकर समझदारी दिखाई है, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। अगर भारत ने इसी आक्रामक सोच के साथ गेंदबाजी जारी रखी तो दक्षिण अफ्रीका को बड़ा लक्ष्य खड़ा करना लगभग नामुमकिन लगेगा। वहीं रिकी पोंटिंग ने कहा कि कोलकाता में खेला जा रहा यह टेस्ट मुकाबला यह याद दिलाता है कि क्यों टेस्ट क्रिकेट को खेल का सबसे कठिन प्रारूप कहा जाता है। पोंटिंग के मुताबिक इस मैच में दोनों टीमों ने जिस तरह संघर्ष किया है उससे साफ है कि यह पिच बल्लेबाजों को जरा भी राहत देने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां टिककर रन बनाना किसी उपलब्धि से कम नहीं, और इसलिए भारत की 30 रनों की बढ़त भी मैच का असली टर्निंग पॉइंट बन सकती है। पोंटिंग ने आगे कहा कि भारतीय गेंदबाजों ने पहली ही गेंद से दक्षिण अफ्रीका के माइंडसेट पर दबाव बनाया। बुमराह की लय, अक्षर की सटीकता और कुलदीप यादव की चालाकी, इन तीनों ने मिलकर भारतीय अटैक को और भी खतरनाक बना दिया है। पोंटिंग ने कहा कि खासकर कुलदीप जिस आत्मविश्वास के साथ गेंद डाल रहे हैं वह अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर के लिए गंभीर खतरा है। पोंटिंग ने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को अब सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि साहस भी दिखाना होगा। उनके अनुसार यदि अफ्रीका ने बिना योजना के बल्लेबाजी की तो भारत उन्हें बहुत जल्दी समेट देगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की फील्ड सेटिंग और गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही है कि टीम इस मैच को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। अंत में रिकी पोंटिंग ने कहा, भारत के पास अभी बढ़त भी है, नियंत्रण भी है और गेंदबाजी में वह धार भी है जो मुश्किल परिस्थितियों में मैच खत्म कर सकती है। दक्षिण अफ्रीका को अगर इस मुकाबले में लौटना है तो अगले 2 सेशन उनके लिए करो या मरो जैसे होंगे। मेरे हिसाब से भारत इस टेस्ट में अपने आप को आगे खड़ा कर चुका है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम यहां से इस मैच को जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।